हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम फिर से फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर्स obtained when x cube plus kx plus 8x plus k is divided by x plus 1 and x minus 2. Hence find the value of k if the sum of the two remainders is 1. Question is saying कि अगर इस एक्सप्रेशन को हम x plus 1 और x minus 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आते हैं फिर उनके सम करने हैं, फिर उन रिमाइंडर का सम करो वो 1 के बराबर होगा, तब k की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सिंपली यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, एक्सप्रेशन लिखिए। ये है पहला क्या है, x प्लस 1 है। दैट मीन्स अगर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू कितनी यहाँ से आती है, -1। मतलब x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमको, -1 यहाँ पर पुट करिए। -1 क्यों, -1 प्लस -x प्लस 8 -1 प्लस 8 दैट इज -1 प्लस हियर इस -1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -1 इंटू -x बिकम्स +x एंड -8 इंटू +8 बिकम्स -8 प्लस k। नाउ -1 -8 -9 प्लस k, this is k, ओके, k and -1, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस k, ठीक है। यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे x की जगह -1 है तो k से इंटू हुआ तो -k हुआ ना, तो -k इंटू -1 प्लस k, ठीक है। तो हो गया ये प्लस 2k, ये हो गया एक रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ गलती से मैंने k की जगह पुट कर दिया था, x की जगह पुट करना था ना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सेम अब हमको x माइनस 2 लेना है। ये एक्सप्रेशन फिर से लिखिए। अब x माइनस 2 है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है, 2 है। x की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है, 2 पुट करिए। 2q प्लस k ऐसे रखिए, x की जगह 2 प्लस k 8 2k प्लस 16, ये डायरेक्ट कर दीजिए ऐसे, पहले ऐसे कर दीजिए, 2k प्लस 8 लिखिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 8 प्लस 2 इंटू 2 4k, 16 प्लस k, 16 and 8 it becomes 24 प्लस 4 प्लस 1 5k, ठीक है। यहां से रिमाइंडर ये आया और यहां से रिमाइंडर ये आया। अब कह रहा है इन दोनों रिमाइंडर का जो सम है वो 1 के इक्वल है, कर दीजिए। -9 प्लस 2k, ये पहला रिमाइंडर हुआ, प्लस सेकेंड वाला रिमाइंडर 24 प्लस 5k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो -9 एंड ये 24, it comes 24 minus 9 7, it is 14, correct। now plus 2k 5k that is 7k is equal to 1, ठीक है। यहाँ 15 होगा, नॉट 14। now 7k इस साइड रखिए, 15 को इसके पास लेके जाइए, 1 माइनस 15, 7k is equal to 1 minus 15 minus 14, k is equal to 14 minus 14 upon 7, 7 to the 14, क्या आ गया, k की वैल्यू -2, ये आपका आंसर है, ठीक है। Come to the next question. Given that x plus 2 and x plus 3 are factor of 2x cube plus ax square plus 7x minus b, then determine the values of a and b. क्वेश्चन कह रहा है कि x plus 2 और x plus 3 ये फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन के, फैक्टर्स ऑलरेडी कह रहा है। दैट मीन्स कोई किसी का फैक्टर कब होता है, जब अगर कह रहा है कि x plus 2 इसका फैक्टर है, दैट मीन्स अगर x की वैल्यू
हम -2 पुट करते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यही फैक्टर होता है। ओके, तो कर दीजिए। तो अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं 2x³ प्लस ax² प्लस 7x माइनस बी, यहाँ अगर हम पुट करते हैं क्या, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, अगर x प्लस 2 गिवन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। दैट मीन्स अगर x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर होने वाला है, 0 के। ये कह दिया है ऑलरेडी, फैक्टर कह दिया आपको। तो पुट करिए, तो -2³ प्लस a इंटू -2² प्लस 7 इंटू -2 माइनस b इज 0। 2 इंटू ऊपर क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, -2 है तो -2 -8 आएगा, प्लस 4a माइनस 14 माइनस b इज 0। ये कर दीजिए तो आ जाएगा -16 प्लस 4a माइनस 14 माइनस b इज 0। क्या आएगा, 4a माइनस b एंड -16 एंड -14 क्या आ जाएगा, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये इक्वेशन क्या बन गया, 4a माइनस b इज इक्वल टू 30 को इधर ले आइए, ये एक इक्वेशन मिल गया। सेम x प्लस 3 से भी एक इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। 2x³ प्लस ax² प्लस 7x माइनस b इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, x प्लस 3 दिया है, जब x प्लस 3 है इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -3, तो -3 पुट करिए। -3³ प्लस a इंटू -3² प्लस 7 इंटू -3 माइनस b इज इक्वल टू 0। 3 का क्यूब -3 क्यूब -27, 2 इंटू -27, 9 प्लस 9a क्योंकि इवन है तो 9 आएगा, 7 3 सा 21 माइनस 21 एंड माइनस b इज इक्वल टू 0। 27 इंटू 2 माइनस 54 प्लस 9a माइनस 21 माइनस b इज इक्वल टू 0। देन 9a माइनस b माइनस 54 एंड माइनस 21 क्या आ जाएगा, 6 7 माइनस 21 सॉरी -75 आएगा, 21 है, ठीक है। -54 और -21 कितना आ जाएगा, 4 + 1 5 एंड 5 + 2 7 75 -75। कुछ बचा और कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। 9a माइनस b इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 75। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, करेक्ट। अब इस इक्वेशन में क्या करना है कि हमको इक्वेशन जैसे सॉल्व होता है, 2 इक्वेशंस 2 अननोन जैसे सॉल्व होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, हमको एक किसी को एलिमिनेट करना है। तो इजी ये लग रहा है एलिमिनेट करने में कि अगर हम इनको माइनस कर दे इक्वेशन को, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर दीजिए, फ्रॉम 2 तो क्या आ जाएगा 9a माइनस b। अब इसको माइनस करना है तो माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए, ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू 75 माइनस 30। 9a माइनस b, अब माइनस मल्टीप्लाई 4a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 5 एंड 45, ठीक है। अब 9a माइनस 4a क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा, एंड b और b प्लस b माइनस b कैंसिल, 5a इज इक्वल टू 45, 5 9 45, a की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। नाउ b की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, वी गेट 4 इंटू a की जगह क्या पुट करते हैं 9 माइनस b इज इक्वल टू 30, 4 9 36 माइनस b इज इक्वल टू 30 माइनस b इज इक्वल टू 30 माइनस 36 माइनस b इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 6।
तो ए की वैल्यू आ गई 9 एंड बी की वैल्यू आ गई 6। यही हमें निकालना था क्वेश्चन में। सो होप करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसके जितने भी टाइप्स के थे वो मैंने क्वेश्चन करा दिए। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।